क्योंकि 80 वर्ष के हड्डी में भी जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर ना मर्दाना। पूछे कि वीर कुंवर सिंह प्यारी जी के साथ कौन जुड़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं वीर कुंवर सिंह जी का अगर कार्यकाल उनका क्या था और उनकी जानकारी हम पूछेंगे कि वो क्या थे उनके विषय में। आज जो बैठक जो हो रही है, प्रेस वार्ता जो हो रही है, इसकी जानकारी हम वरुण सर से और काका जी मुखिया जी से भी हम जानकारी लेंगे। और सारे लोग को जानकारी नाम में नहीं है, लेकिन यहाँ से जिसे उनके परिचय भी हम चल के हम पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके चैनल पर जो भी आपके दर्शक हैं, आपके द्वारा मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना, बधाई। जी, वीर कुंवर सिंह क्या माने कौन थे, इसकी चर्चा हमारे व्यूअर्स को बताइए। वीर कुंवर सिंह हमारे राजपूत समाज के बहुत बड़े योद्धा थे, जिन्होंने कभी अब माने जीवन में हार मानने की माने कभी सोचा भी नहीं। वीर कुंवर सिंह जी वीर पुरुष थे, हम लोगों के समाज से लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, हम लोगों के पूर्वज हैं। और 23 तारीख को जो हम लोग उनका तेजोत्सव, उनके विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा बात करेंगे। और देश के प्रति हमेशा सजग रहे हुए योद्धा थे, और हम लोग भी इस चीज़ पर अमल करना चाहेंगे कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वही काका मुखिया जी हैं जो कि हम आपको बताए हैं कि पहचान के मोहताज नहीं है, और वीर कुंवर सिंह के विषय में जानकारी आप लोग के बीच हम दिलाते हैं। आखिर वीर कुंवर सिंह कौन थे? नमस्कार सर। नमस्कार प्यारे जी। जो आप थोड़ा देर पहले से जो सवाल कर रहे थे वीर कुंवर सिंह कौन थे, तो बस हम लोग का यही प्रयास है कि न्यू जनरेशन जो इस सवाल पूछ रहा है वीर कुंवर सिंह कौन थे, तो उन सवाल पूछने के पहले उनको पता हो जाए कि वीर कुंवर सिंह कौन थे। इसी चीज को बताने का प्रयास क्षत्रिय समाज के घोड़ासन प्रखंड के अगल बगल के जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हम लोग का प्रयास है कि हमारे जो पूर्वज किस तरह से देश की आज़ादी में अपना अहम भूमिका निभाए। वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा थे, 80 साल में 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था और विजय भी प्राप्त किया था। तो 23 अप्रैल को तेजोत्सव के रूप में हम लोग यहाँ पे घोड़ासन प्रखंड में मना रहे हैं। और आपके वीडियो के माध्यम से ये भी हम आग्रह करना चाहते हैं, मेरे आपका जहाँ तक व्यू जा रहा हो, मेरे मैसेज के द्वारा, मैं अपने द्वारा, अपने पूरी कमेटी के द्वारा, कि जिसको भी सूचना इस वीडियो के माध्यम से मिले, वो कृपया करके 23 अप्रैल को जगदम्बा होटल में आए, अपने महापुरुष को याद करें, उनके बारे में जाने। कि कहीं से कोई मीडिया चैनल वाला, आप हो या कोई, ये सवाल न पूछे कि वीर कुंवर सिंह कौन थे। जन्म के बाद से ही पता चले कि वीर कुंवर सिंह कौन थे, क्योंकि हम लोग के इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ शुरू से ही किया गया है। जो भी महापुरुष थे उनको एक पैराग्राफ दिया गया, और जिसको बारंबार हराया गया मेरे महापुरुषों के द्वारा, उनका एकदम व्याख्यान इतिहास में देखने को मिला। बस यही त्रुटि था, उस त्रुटि को सुधारने के लिए पूरे क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। और इस मैसेज के माध्यम से वीर कुंवर सिंह हुए, महाराणा प्रताप हुए, राणा संगा हुए, बहुत हमारे महापुरुष हैं जिसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है। इसके भी बहुत पीछे कारण है, बताने का किसी ने प्रयास नहीं किया। तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में हम पूरे भारत को, पूरे विश्व को बताएंगे कि हमने अपने पूर्वजों का खून, पसीना और धन इस देश को बनाने में दिया है। हमारा महत्वपूर्ण योगदान इस देश को बनाने में, इसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 23 अप्रैल को कार्यक्रम है, सबको आमंत्रित भी कर रहे हैं आपके न्यूज मीडिया चैनल के माध्यम से। अभी हम जुड़े हुए हैं बिंदेश्वर सर से, जो कि समाज सेवी बहुत अच्छे रहे हैं, और इस समाज सेवी में माने कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का ये पैगाम है ये सर का। और सर से यानी कि ये फिर से सवाल हम करेंगे कि वीर कुंवर सिंह कौन थे, ये भी जानकारी फिर से हम रिपीट करेंगे। बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, यो जो 23 अप्रैल को जो ये प्रेस वार्ता रखा गया है, आखिर ये संदेश क्या देना चाहते हैं आप? हम सारे समाज के लोग आज 13 तारीख को एकत्र होकर के हमारे महान योद्धा पूर्वज बाबू वीर कुंवर सिंह का तेजोत्सव दिवस 23 तारीख को मनाने जा रहे हैं।
उसी के संदर्भ में आज जो हम लोग बैठक किए हैं, जी उसका रंग रूप किस तरह किस रूप में बनाया जाए, कैसे लोगों को बुलाया जाए। अब जहाँ तक वीर कुंवर सिंह के परिचय देने की बात आप पूछ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी का नाम आप सुने होंगे। छापामार और गुरिल्ला युद्ध में दुनिया के सबसे एक नंबर में उनका स्थान था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में। उसी प्रकार बिहार प्रदेश में गुरिल्ला युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ाई में हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आता है। उन्होंने 7 बार अंग्रेजों से युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था, 7 बार। और उसी एक विजय के लिए हम लोग विजयोत्सव दिवस मनाने जा रहे हैं। उतने महान व्यक्ति, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब एक नदी में को पार कर रहे थे और आकर के एक फिरंगी की गोली लगा उनके बाह में, और उस समय उनकी अवस्था 80 वर्ष की थी। उन्होंने तलवार से अपने बाह को काटा और गंगा को सुपुर्द कर दिया। कुंवर सिंह जी के विषय में तो ऐसे ही पढ़ के ही जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अगर अनपढ़ रहेंगे, जब तक उनके गार्जियन नहीं बताए, उनकी जानकारी में अगर नहीं बताए तो फिर कैसे मालूम चलेगा। अभी इसलिए हम कहना चाहेंगे कि वीडियो के माध्यम से उस बच्चे को मालूम चले कि आखिर वीर कुंवर सिंह क्यों माने कौन थे, इस चीज़ की जानकारी लेके। जी, अभी आप देख सकते हैं बड़े गार्जियन लोग भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, और हम अभी पूछेंगे वही समाज से भी मनोज अंकल जी हैं, जो कि कवैया के निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे वीर कुंवर सिंह जी के विषय में आप? वीर कुंवर सिंह बहुत बड़े महान योद्धा थे, जो कि अंग्रेजों को कई बार उन्होंने हराया, और देश के आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि अवर्णनीय है। ये सभी जानकारी आप जानकर बहुत खुशी होगी कि इतनी जानकारी आप लोगों को नहीं मिलता होगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से या हमारे गार्जियन के माध्यम से जो वीर कुंवर सिंह जी के विषय में आप लोग को जानकारी चला, आखिर आप जानते हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बताइए कि वीर कुंवर सिंह कौन थे। अगर इससे जुड़े किसी बात का अगर सवाल चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आप हमसे सवाल कर सकते हैं, तो हम अपने गार्जियन अपने किसी भी माध्यम से जानकारी लेकर मैं आप लोग को बता पाऊंगा। यहाँ पे दिखाइए और सारे गार्जियन लोग सामने यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये भाजपा के जो यानी कि एक अच्छे कार्यकर्ता नागमणि सिंह जी हैं, और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं एकदम आपको एकदम गांव-गांव शहरों में सामाजिक कार्यकाल में आपको मिलते होंगे। ये नागमणि जी हैं, इनसे भी एक सवाल हम करते हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रेस वार्ता में आप पहुँचे हैं, और आपके सभी दर्शक बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप इस प्रेस वार्ता में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति जिस तरह आज के डेट में मोबाइल में आप पैसा रख के रिचार्ज करते हैं, ठीक उसी तरह हमारे समाज के लोग वीर कुंवर बाबू के नाम को सुन के उतना ऊर्जान्वित हो जाते हैं। उस ऊर्जा के लिए वीर कुंवर बाबू जाने जाते हैं। और इस बीच में जो है ना कि चुन्नू सर से भी परिचय हम लेते हैं, और इस विषय पे जो आए हैं हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर इस बैठक में आपका क्या उद्देश्य, किस तरह का माने कि पब्लिक को देना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को देना चाहिए, ताकि उस संदेश को मिल सके हमारे व्यूअर्स को। 23 तारीख को वीर कुंवर बाबू का तीर्थोत्सव है, और इसी जगदम्बा पैलेस में। और आज हम लोगों ने बैठक किया है कि आपस में कुछ जो टूटी फूटी या कुछ ऐसे जगह हैं कि जहां संदेश नहीं गया है, वहां संदेश पहुंचे, और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो सभी लोग 23 तारीख को जगदम्बा पैलेस में आने का काम करें। उन गार्जियन के साथ हम जुड़ना चाहते हैं जो कि बच्चों के भविष्य भी लिखते हैं, अपने शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूरत पड़ती है तो उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी माने कि लोगों को बताते हैं कि आखिर आप कैसे स्वस्थ रहते हैं। इस बीच में वीर कुंवर सिंह जी के विषय में भी और उनकी
जो अभी जानकारी के मुताबिक जो आपको 23 तारीख को जो प्रेस वार्ता के साथ हमारे धर्मेंद्र विद्रोही सर बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप बच्चे को तो खैर जो अनपढ़ होते हैं उन बच्चों को आप शिक्षा देकर उस चीज़ को जगह तक पहुंचाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। आपकी दूर दूर तक पहचान है और हकीकत यही है कि आप पहचान की मोहताज नहीं है। और यहाँ पे जो है ना कि आप आए हैं वीर कुंवर सिंह जी के जो अभी प्रेस वार्ता 13 तारीख को जो हो रही है और 23 तारीख को किस तरह का प्रोग्राम है आप हमारे व्यूअर्स को बताइए और इनके संदेश बताइए कि आखिर हमारे व्यूअर्स लोग नहीं जाने होंगे तो उस चीज़ को जान पाए कि आखिर वीर कुंवर सिंह कौन थे। वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में जैसे सब लोगों ने बताया है कि परिचय के मोहताज नहीं है और हमारे आज जो हम इतने बोल पा रहे हैं, जो कुछ कर पा रहे हैं, उनकी देन है। भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसमें उन्होंने पहला विजय जो प्राप्त किया पूरे भारत में वो वीर कुंवर सिंह थे और 23 अप्रैल को उन्होंने पहला विजय प्राप्त किया था। इसलिए उसको तेजोत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। उनका जन्मदिन नहीं है, मृत्यु दिन नहीं है, उनके तेज का दिन है कि उस दिन उन्होंने अंग्रेजों को पहली बार भगाया था। पहली बार अंग्रेज अगर हारा था तो वीर कुंवर सिंह से हारा था। और हम सब लोग जो बैठे हुए हैं वीर कुंवर सिंह की संतान है। आज 23 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, विशाल कार्यक्रम 3 अनुमंडल का होने वाला है, पकड़ी दयाल, सिकराहना और रक्सौल, वह पूरे जहाँ जहाँ हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं सब लोग एकत्रित होंगे। यहाँ वह कार्यक्रम होगा और यहाँ हम लोग उनके तेज की चर्चा करेंगे। और जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि बच्चों तक ये बात जाए, तो बच्चों तक अब बात जाएगी। जब घर घर में बात पहुंचेगी तो ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि 80 वर्ष की हड्डी में भी जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ना उससे मतलब नहीं है। कार्यक्रम इसी जगह पर होना है। हम लोग बाद में बातचीत करते रहेंगे, कुछ लोग को जाना भी है ना। सब